स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मजदूरी के बट्टा युक्त सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनाएं। मजदूरी के बट्टा युक्त सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत की आलोचनाएं। मजदूरी के बट्टा युक्त सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत की आलोचनाएं। जिस प्रकार अन्य सिद्धांतों की आलोचनाएं की गई हैं उसी प्रकार इस सिद्धांत की आलोचनाएं हुई हैं। तो आज हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी आलोचनाएं हैं? तो पहली आलोचना है अन्य साधनों से बट्टा क्यों नहीं? सिद्धांत के अनुसार जो बट्टा लगता है यानी जो कटौती की जाती है वो केवल मजदूरी में की जाती है, अन्य संसाधनों में नहीं की जाती है। आलोचकों का ये कहना है कि जो उत्पत्ति के अन्य साधन हैं तो उनसे जो भी प्रतिफल प्राप्त होता है, जैसे भूमि है, भूमि से लगान, पूंजी है तो पूंजी से ब्याज मिलती है, लेकिन इन सब संसाधनों में कोई भी बट्टा नहीं लगता है। इन सब संसाधनों से जो भी प्रतिफल प्राप्त होता है उनमें बिल्कुल कोई भी कटौती नहीं होती है, लेकिन मजदूरी में बट्टा लगता है। मजदूरी में कटौती देखने को मिलती है जो कि उचित नहीं है। जब अन्य संसाधनों में बट्टा नहीं लगता है तो मजदूरी में फिर बट्टा क्यों लगाया गया? पहली आलोचना। दूसरी सिद्धांत की वो सारी आलोचनाएं हैं जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। मजदूरी के सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत की सिद्धांत वाली आलोचनाएं, हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, वाली आलोचनाएं। यानी मजदूरी के बट्टा युक्त सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की जो आलोचनाएं हैं वो सारी की सारी वही आलोचनाएं हैं शेष जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की हैं। जैसे कि एक पक्षीय सिद्धांत। अब एक पक्षीय सिद्धांत का मतलब है कि ये सिद्धांत भी अन्य सिद्धांतों की भांति केवल एक ही पक्ष पर ध्यान देता है, जबकि मजदूरी के निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति दोनों ही पक्षों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि मजदूरी का जो निर्धारण होगा वो मांग और पूर्ति दोनों ही पक्षों के सहयोग से होगा। और अवास्तविक मान्यताओं का होना और पूर्ण प्रतियोगिता जो कि अवास्तविक मान्यता है, ये सिद्धांत भी अन्य सिद्धांतों की भांति पूर्ण प्रतियोगिता को मानकर चलता है, जबकि आलोचकों का ये मानना है कि व्यवहारिक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता कहीं भी नहीं पाई जाती बल्कि अपूर्ण प्रतियोगिता देखने को मिलती है। तो अन्य सिद्धांतों की भांति इस सिद्धांत की भी कुछ इस प्रकार की आलोचनाएं की गई हैं।